मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा है बेहतर ही होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे। तो आप लोगों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आए, इसके लिए हमारी BIMT फैमिली ने 1 अप्रैल से लगातार विभिन्न विषयों की ऑनलाइन क्लासेस संचालित कर ही दी हैं। और उसी के क्रम में मैंने एक वीडियो बनाया था शेयर और लाभांश का। उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दिया था, तो उस क्वेश्चन को मैं बेटा लेकर के चल रहा हूँ। और आगे भी और क्वेश्चन हमें शेयर और लाभांश में कहाँ से कैसे देखने को मिलेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, सीमा के पास एक कंपनी के जो 7/1/2% लाभांश देती है, ₹10 वाले 500 शेयर हैं, जिनके प्रति शेयर के लिए रजनी ने ₹8 का भुगतान किया। बताना इसमें यह है सीमा और रजनी को ये शेयर कितने में पड़े और रजनी को अपने धन पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। सॉल्व करते हैं बेटा। देखते हैं हम। सीमा ने कंपनी से ₹10 प्रति शेयर की दर से 50 शेयर खरीदे, तब सीमा द्वारा कंपनी को किया गया जो भुगतान है वह 10 की दर से 50 शेयरों का मूल्य ₹500 हो जाता है। रजनी ने ₹8 प्रति शेयर की दर से वो शेयर सीमा से खरीद लिए, तब रजनी द्वारा 50 शेयरों के लिए किया गया जो भुगतान है वह 8 की दर से 50 शेयरों का मूल्य ₹400 हो जाता है। अब शेयर रजनी के पास है और कंपनी 7/1/2% लाभांश देती है, तब ₹400 पर 7/1/2% से जो लाभांश होगा वह 400 × 15/2 × 100 होगा। सॉल्व करेंगे इसे तो आंसर हमें ₹30 प्राप्त होगा। अतः सीमा द्वारा 50 शेयरों के लिए किया गया जो भुगतान है वह ₹500 का है और रजनी द्वारा 50 शेयरों के लिए किया गया भुगतान है वह ₹400 का है, तथा रजनी को अपने धन पर जो लाभ हुआ है वह ₹30 का लाभ हुआ है उसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन के पास किसी कंपनी के जो 8% लाभांश देती है, ₹10 वाले 500 शेयर हैं, वह इन्हें 60% वृद्धि पर बेच देता है और दूसरी कंपनी के ₹5 वाले शेयर जो बाजार में 20% बट्टे पर बिक रहे हैं खरीद लेता है। यदि दूसरी कंपनी 5% लाभांश देती है तो दोनों कंपनियों के लाभांश से मोहन की आमदनी में अंतर बताना है। तो सॉल्व करेंगे बेटा। एक शेयर का जो अंकित मूल्य है वह ₹10 दे रखा है, तब 500 शेयरों का जो अंकित मूल्य होगा 10 × 500 बराबर ₹5000 हो जाएगा। चूँकि ₹100 पर जो लाभांश है वह 8% है, तब ₹5000 पर 8% से जो लाभांश होगा 5000 × 8/100 सॉल्व करेंगे ₹400 प्राप्त होगा। चूँकि हर शेयर 60% लाभांश पर बिकता है, इसलिए ₹100 पे जो लाभांश होगा वह ₹60 का होगा, तब ₹1 पे जो लाभांश होगा 60/100 हो जाएगा। तब ₹10 पे जो लाभांश होगा 60/100 × 10 सॉल्व करेंगे ₹6 प्राप्त होगा हमें। इसलिए एक शेयर का जो विक्रय मूल्य है वह 10 + 6 बराबर ₹16 हो जाएगा। तो इसलिए 500 शेयरों का जो विक्रय मूल्य होगा 500 × 16 बराबर गुणा करेंगे तो ₹8000। तो दूसरी कंपनी में ₹5 वाले शेयर पर जो 20% का बट्टा दे रखा है, तो इसलिए ₹5 पर जो बट्टा है ₹5 का 20%, तो 5 का 20% होता है बेटा ₹1। तब दूसरी कंपनी के शेयरों का जो बाजारी मूल्य हो गया 5 - 1 बराबर ₹4 हो गया। तब बेटा वो ₹8000 में कितने शेयर खरीद सकता है? तब ₹8000 में खरीदे जा सकने वाले शेयरों की जो संख्या होगी 8000 को 4 से भाग कर दो तो हमें प्राप्त होता है ₹2000। तो अब 2000 शेयरों का जो वास्तविक मूल्य है वह 2000 × 5 बराबर ₹10,000। तो चूंकि दूसरी कंपनी जो है वह ₹100 पर 5% वार्षिक लाभांश देती है, तो इसलिए दूसरी कंपनी द्वारा ₹10,000 पर 5% वार्षिक लाभांश बराबर 10,000 × 5/100। 0 से 2 0 कट जाएंगे, 100 पंजे ₹500। तो इसलिए दोनों कंपनियों से आमदनी में अंतर कितना हो जाएगा? दूसरी कंपनी से लाभांश हुआ है ₹500 का और पहली कंपनी से जो लाभांश हुआ था बेटा यहाँ पर ₹400 का, तो 500 - 400 बराबर ₹100 का लाभांश हुआ। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। रीता ने कुछ धन निवेश कर ₹100 अंकित मूल्य के 15% ऋण पत्र 20% डिस्काउंट पर खरीदे हैं। यदि उसे ₹4500 की वार्षिक आय होती है तो बताना यह है कि उसने कितने रुपए का निवेश किया है। तो सॉल्व करेंगे। ऋण पत्र का बेटा जो अंकित मूल्य है वह ₹100 दे रखा है, तो ऋण पत्र का जो डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य है वह ऋण पत्र का बाजारी मूल्य के बराबर होगा, तो उस पर 20% का डिस्काउंट दे रखा है, तो इसलिए ₹100 का 80% बराबर ₹80 हो गया। तो अंकित मूल्य पर जो लाभ प्रतिशत है क्वेश्चन में 15% दे रखा है, मतलब यह है कि ₹100 पर जो लाभ होगा वह ₹15 को होगा, अर्थात ₹80 निवेश करने पर जो लाभ होगा वह ₹15 का होगा। तब ₹1 निवेश करने पर लाभ कितना हो जाएगा?
15/80 रुपये। इसलिए 100 रुपये निवेश करने पे लाभ कितना हो जाएगा? 15/80 गुणा 100। इसको 0 से 0 कट जाएगा, 15 ढाई 150/80। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 रुपये 75 पैसे प्राप्त होगा। तब लाभ प्रतिशत 18.75% हो जाएगा। तो माना रीता ने X रुपये निवेश किए हैं, इस चूँकि रीता द्वारा X रुपये निवेश करने पर जो लाभ प्रतिशत है वह रीता की वार्षिक आय के बराबर है। तो इसलिए X का 18.75% हो जाएगा। X गुणा 18.75/100 बराबर 4500 के बराबर हो जाएगा। तो जो भाग में है 100 इधर आके गुणा में पहुंच जाएगा, और जो गुणा में है राशि वो भाग में आ जाएगी। तो X बराबर 4500 गुणा 100/18.75। तो बेटा 10 हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो आगे देखेंगे। तब X बराबर 4500 गुणा 10,000/1875। इसको कैलकुलेट करेंगे और हमें आंसर ₹24,000 प्राप्त हो जाएगा बच्चों। ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपको करके दिखाना है। 15% ऋण पत्र ₹100 का ₹75 पर उपलब्ध है, तो वार्षिक लाभांश की गणना करनी है हमें। तो ये क्वेश्चन बेटा आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके बताएंगे। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।